Hey, hello guys, welcome back to IQ Civil Science Academy, a great coach transforms life. And here we are with a brand new topic from environment and ecology. The name is Project Tiger and it is by Dr. Sachin Kadam. This is about our IQ Civil Science Academy. Our IQ Civil Science Academy trained different students from the government अंडर आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जिसमें टी ट्राइब्स को ट्रेनिंग दी है 60 मेरिटोरियस स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी है ठीक है तो आवर इंस्टीट्यूट IQ सिविल्स एकेडमी इज अ government recognized or affiliated institute. This is Google review. It is more than 4.9 star and that is really unique. Then this is our elite panel of faculties from Delhi जिसमें सुनील झा सर से लेकर तो नितिन कुमार सर तक और बीच में आपको सेकंड नंबर पे मिलेंगे डॉक्टर सचिन कदम। तो आप इंक्वायरी के लिए हमारे डायरेक्टर से सीधे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नाम है अनुज सिंह सर, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम। ये यहाँ पे उनका नंबर है। फिर यू कैन कनेक्ट विथ आवर एडमिशंस मैनेजर और आवर फ्रंट ऑफिस अनुराधा साइकिया। और न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th अगस्त। कल भी बैच स्टार्ट हो रही है 1st अगस्त को भी, और 10th अगस्त को और 22nd अगस्त को ऐसी दो बैचेस स्टार्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी के अभी अगर आप IQ सिविल साइंस एकेडमी में ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो अभी के अभी ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करो, इंश्योर करो ताकि आपको बेस्ट कोचिंग इन गुवाहाटी मिले फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग UPSC एंड APSC। तो वाई वी चूज द टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर टुडे? तो reason was what numbers do not reveal about tiger conservation. This was the news on 29th of July. Why 29th of July? Because 29th of July is International Tiger Day. Very important fact for you, है ना? ये आपका पहला पॉइंट हो गया आपके सिविल UPSC एज वेल एज स्टेट सर्विस के लिए। वो इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे? तो आंसर इज 29 जुलाई। अब 29 जुलाई ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुई थी, ठीक है? वो समिट was related to the conservation of tiger, तो इसलिए 29 जुलाई was decided to be international tiger day। एक हो गया आपका फैक्ट। A recent IUCN assessment suggests that tiger numbers have increased by 40% since 2005 at global level। तो it is a good sign ना। 2005 से लेकर तो 2020 तक अगर आप देखोगे तो देर इज अ 40% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। एंड ये कौन कह रहा है? IUCN। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है ना दैट इज इन इंडिया। और इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना दैट इज इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ये मेजर स्टेट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो अब आपको ये जो आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं या क्लास लेने वाले हैं या कंटेंट पढ़ने वाले हैं ना, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है? पहले तो टाइगर कंजर्वेशन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, and in this you need to remember few facts and you need to remember some data. So I will explain you ki what things you need to remember for preliminary examination, what things you need to remember for mains examination. So the first thing that you need to remember for your preliminary examination is 29th July is celebrated as International Tiger Day. Now this Project Tiger initiative, see, this news is related to the tiger conservation, right? So what India is doing in the field of tiger conservation? So India started protecting tigers in 1973 when India launched Project Tiger। तो आपको पहली फैक्ट पता चली 29th जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। दूसरी फैक्ट पता चली when was Project Tiger started? तो Project Tiger was started in 1973 और जो पहला टाइगर रिजर्व अनाउंस हुआ ना अंडर प्रोजेक्ट टाइगर दैट वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो लेट मी शो यू वेयर एग्जैक्टली दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जस्ट अ मिनट, टाइगर रिजर्व्स। ये मैप हम ओपन करके ही रखेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े
हम आपको शो कर सकते हैं कि विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड वेयर. तो हियर इन दिस मैप इफ यू कैन सी, इफ यू कैन ऑब्जर्व, द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज located here. This is the Jim Corbett. There are two tiger reserves in Uttarakhand. One is Rajaji and another is Jim Corbett. Both are located on the border of Uttarakhand with Uttar Pradesh. Okay, let's go. Cool. So 29 July is celebrated as an International Tiger Day. Project Tiger was started in 1973 by India, and the first tiger reserve was Jim Corbett National Park, which is located in Uttarakhand. What is the name of another tiger reserve in Uttarakhand? The name is Rajaji National Park, that is also tiger reserve. This initiative is funded by the Union Government of India and administered under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Logical है. Next जो आपको point याद रखना है कि Project Tiger is implemented by which agency? So it is implemented by National Tiger Conservation Authority or NTCA. Okay, so let's go ahead. List of tiger reserves. Now I will show you total number of tiger reserves in India. Right now there are total 53 tiger reserves in India. कितने tiger reserve है? 53 tiger reserves in India है. उसमें से दो के तो आपको अभी अभी नाम पता चल गए. There are two tiger reserves in Uttarakhand. One is Rajaji National Park and another is Jim Corbett Tiger Reserve. Right? तो अभी के लिए इतना याद रखिए. There are 53 tiger reserves. The फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018. देखिए, टाइगर सेंसस वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2006. इट इज अ 4 ईयरली एक्सरसाइज. तो उसके बाद हुआ 2010 में, उसके बाद हुआ 2014 में, उसके बाद हुआ 2000 ऑब्वियसली 18 में, और अभी चल रहा है 2022, जिसका रिजल्ट आपको 23 दैट इज नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो दीज आर द 1 2 3 4 टाइगर सेंसस अभी तक हुई है. एंड अकॉर्डिंग टू 2018 टाइगर सेंसस, इंडिया में कितने टाइगर है टोटल? टोटल नंबर ऑफ टाइगर आर 2967. ओके, एंड दिस इज द 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन. कम ऑन गाइस, पूरे दुनिया में जितने टाइगर मिलते हैं ना, उसमें से 75% टाइगर अकेले इंडिया में है, और बाकी सारी दुनिया के देशों में मिलकर कितने हैं? 25% टाइगर्स है. नाउ वी विल गो थ्रू द लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स. 53 जो टाइगर रिजर्व्स है इंडिया के, उनके नाम एक बार हम आपको बताते हैं. ठीक है, मैप के थ्रू ही बता दें, आप काउंट करते जाइएगा. पहले तो दो हो गए, राजाजी एंड कॉर्बेट. दीज आर द टू टाइगर रिजर्व्स इन उत्तराखंड. देन देयर आर टू टाइगर रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश, पिलभित एंड दुधवा. Then there is one tiger reserve in Bihar, Valmiki. So 2 plus 2 plus 1, 5 हो गए गंगा वैली के. So there are total 5 tiger reserves in गंगा वैली. Okay. उसके बाद आइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. So नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको सबसे पहला मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व, एंड दैट इज एक्चुअली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा वो है पक्के और पखुई. यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, बट इट इज पक्के और पखुई, एंड दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, देन कामलैंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश के दो हो गए, पक्के, कामलैंग. एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में तीन है, NPK, नामेरी, पखुई और पक्के एंड कामलैंग, ये तीन है. उसके बाद अगर आप आसाम में आओगे तो आसाम में चार है, उनको हम मोंक कहते हैं, MONK. M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, ये रहा ओरांग, ये रहा मानस, ये रहा ओरांग. उसके बाद N फॉर नामेरी, नामडापा. यस, N फॉर नामडापा एंड K फॉर काजीरंगा. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कैसे याद रखना है चीज़ों को. एक बार हम कंफर्मेशन कर लेते हैं आसाम वाले टाइगर रिजर्व्स का, है ना. सो आसाम, नामेरी इज इन आसाम एंड नामडापा इज इन अरुणाचल प्रदेश. फाइन. सो चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको एक स्लाइड ऐड करके, ताकि आपको न्यूमोनिक्स भी याद हो जाए, है ना. चाहिए हमें, चाहिए अलग स्लाइड, ये वाली.
रखना चाहिए। ठीक है, चलो कूल। तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया टोटल कितने हो गए? 53। उसमें से उत्तराखंड में 2 है, राजाजी एंड जिम कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में 2 है, पिलभित एंड दुधवा। बिहार में 1 है, वाल्मीकि। ये हो गए आपके 5 गंगा वैली के। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है। उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है NPK। N फॉर नामदाफा, P फॉर पखुई और पक्के एंड K फॉर कामलैंग। देन आसाम वाले पार्ट में आपको यू विल फाइंड 4 टाइगर रिजर्व। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है मॉन्क, MONK। M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, N फॉर नामेरी एंड K फॉर काजीरंगा। देन गो टू मिजोरम। मिजोरम में आपको मिलेगा एक ही टाइगर रिजर्व एंड द नेम ऑफ दैट टाइगर रिजर्व इज डंपा, है ना, डंपा। उसके बाद आइए वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में। हम वेस्ट बंगाल को भी नॉर्थ ईस्ट में ही कंसिडर करेंगे फॉर योर ओवर अंडरस्टैंडिंग। 2 है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे, 4 + 3 7 + 1 8 और ये 2 10 हो गए, 10 टाइगर रिजर्व्स। अब आइए नॉर्थ ईस्ट से, पहले आएगा आपका झारखंड। झारखंड में 1 ही है। फिर आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपको मिलेंगे 2। फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले 3 थे, अभी 4 हो गए हैं। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 6 मिलेंगे। राजस्थान में आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 + 1 3 + 4 7 + 6 13 + 4 17 टाइगर रिजर्व हो गए ये वाले। ठीक है, उसके बाद आइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। कर्नाटका में आपको 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। केरला में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे और तमिलनाडु में भी आपको 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। तो 5 प्लस और दूसरे भी रह गए हैं ना यहाँ पे। तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आपको 1 टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो 5 + 5 15 + 2 17 और ये 3 ये 20 हो गए। तो देखो 5 + 10 15 + 17 15 15 30 और 2 32 और ये 20 52 है ना, 52 और एक रह गया हमारा। सो दैट मस्ट बी आइदर इन राजस्थान और इन छत्तीसगढ़। ठीक है, जो नया वाला है तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, वो टाइगर रिजर्व की लिस्ट। बट दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट टाइगर रिजर्व। तो आपको टाइगर रिजर्व की लिस्ट अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो वर्ल्ड टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of July। द नेम ऑफ द टाइगर और साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा टिग्रिस। IUCN का स्टेटस जो है ना, इट इज क्लासिफाइड एज बिग कैट एंड इज बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। IUCN का स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। ठीक है, देन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस ऑफ 2018, इंडिया हैज 2967 टाइगर्स ऑफ विच 526 आर इन मध्य प्रदेश। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। अब एक और फैक्ट यहाँ पे आपको पता चल गई, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडियन स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। ओके, नोडल एजेंसी NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। एक बार मैं आपको टाइगर रिजर्व्स दिखाई देता हूँ स्टेट वाइज भी। हमारा बस एक कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हुआ ना, लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। तो देखो कर्नाटका में 1 टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़। अचानकमार, अमरकंटक, इंद्रावती, उसके बाद उड़ंती सीता नदी और आपका ये नया वाला बन गया है जिसका नाम है, लास्ट वाला जो है ना, इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में 4 ही काउंट किए थे हमने। तमिलनाडु में 6 है शायद। तमिलनाडु 1, तमिलनाडु 2, तमिलनाडु 3,
तमिलनाडु 4, तमिलनाडु 5, तमिलनाडु में 5 ही है, राजस्थान में 4। ठीक है, टोटल 53 है। मैं आपको पूरा एक के बाद एक साथ बता दूंगा। मैं वो निमोनिक्स आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। टाइगर रिजर्व में कैसे याद रखता हूँ ये मैं अभी आपको निमोनिक्स के फॉर्म में बताता हूँ। पहले तो देर आर 2 टाइगर रिजर्व्स इन उत्तराखंड, 2 टाइगर रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश, 1 टाइगर रिजर्व इन बिहार। तो ये हो गए हमारे 5। ठीक है, देन नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो 3 अरुणाचल प्रदेश में NPK, 4 आसाम में MON के मोंग और 1 मिजोरम में। तो 4 + 3 + 1 8 और ये 2 वेस्ट बंगाल के 10 10 और ये 5 15 हो गए। उसके बाद आपके ओडिशा में आते हैं 2 सिमलीपल एंड सतकोशिया, 15 और 2 17। झारखंड में 1 आता है 18, है ना। और आपका जो छत्तीसगढ़ है इसमें 4 आते हैं अभी। ओके, छत्तीसगढ़ के 4 कौन कौन से, ये 10 और ये 5 15 हो गए, ये 2 और 3 और ये 4 7 हो गए, छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा मिलकर। ठीक है, 7। उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। देखो मैंने कैसे याद रखा है, छत्तीसगढ़ के कैसे याद रखे हैं। इंद्रावती सीता नदी को उड़ा कर ले जा रही थी। तो इंद्रावती एंड उड़ंती सीता नदी वो अचानक से मर गई, वो अचानक से मर गई और अभी गुरु घासीदास बन गया है। वो अचानक से मर गई जिसे गुरु घासीदास ने देखा। सो इंद्रावती सीता नदी को उड़ाकर ले जा रही थी, वो अचानक से मर गई, उसे गुरु घासीदास ने देखा। 4 हो गए छत्तीसगढ़ के। उसी तरह अगर आप मध्य प्रदेश में आओगे तो मध्य प्रदेश में संजय धुबरी 1 है और आपका कान्हा 1 है। तो संजय धुबरी और कान्हा ये दोनों बांधव है, तो तीसरा हो गया बांधवगढ़। इन्हें एक डायमंड मिला कहाँ पे, पन्ना में, तो पन्ना हो गया चौथा। ये डायमंड लेकर ये सब कहाँ गए, सातपुड़ा में, 5। और वहां पे पेंच ने आके गंद मचा दी, 6। तो मध्य प्रदेश के 6, छत्तीसगढ़ के 4 10, उड़ीसा के 2 12 एंड झारखंड का 1 13 हो गए। और राजस्थान में मुकुंदरा हिल, सरिस्का, रणथंबोर और एक आया है जिसका नाम है राजस्थान वाले का लेटेस्ट है, ये देखिए रामगढ़ विषधारी। तो देर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान। तो सरिस्का और मुकुंदरा के बीच में रण हुआ और ये कहाँ हुआ, रामगढ़ में हुआ। तो 4 हो गए राजस्थान के, तो राजस्थान के 4, मध्य प्रदेश के 6 10, छत्तीसगढ़ के 4 14, झारखंड का 1 15 और उड़ीसा के 2 17। तो ये 17 हो गए और ये ऊपर के हमारे 15 हो गए थे, 15 और 17 32 हो गए। उसके बाद आइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सह्याद्री को बोर हो रहा था, इसलिए वो नवेगांव नागजीरा गए, लेकिन वहां पे अंधेरा था, इसलिए वो मेल घाट गए, लेकिन वहां पे भी पेंच ने आकर गंद मचा दी। तो 6 हो गए ये। ठीक है, तो वो 17 और 15 कितने हो गए थे, 32, और ये 6 हो गए, 38 हो गए। तेलंगाना के 2 40 हो गए, कावल और अमराबाद। आंध्र प्रदेश का 1 41 हो गए। कर्नाटका में भद्रा के बंदीपुर में होल हुआ, इसलिए वो BRT की बस लेकर दांडेली अंशी चला गया, 5 है। ठीक है, तो 15 + 17 32 + 6 38 + 2 40 + 1 41 और ये 5 46 हो गए। केरला के 2 46 47 48 हो गए और तमिलनाडु के 5 हो गए ना हमारे 53। बिल्कुल, इट्स फाइन। 53 इस तरह से टाइगर रिजर्व हो गए। तो आपके कर्नाटका में कौन कौन से, भद्रा के नगर में, नगर होल, भद्रा के बंदीपुर में, भद्रा बंदीपुर, भद्रा के बंदीपुर में होल हुआ, दैट इज नगर होल, इसलिए वो BRT की बस पकड़ के, BRT नाम है बिली रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, कहा गया दांडेली अंशी, ये 5। उसके बाद पराम्बिकुलम एंड पेरियार, दीज आर द 2
टाइगर रिजर्व्स इन केरला। और तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व 5 कैसे याद रखे हैं? सत्याने सत्यमंगलम, 3 मलाई मार के अन्नामलाई, मुद्दुमलाई एंड मेघमलाई। कुल्हड़ में 4 चाय पी, कलकड़ मुदुनथराई। तो सत्या ने 3 मलाई मारकर कुल्हड़ में चाय पी। ये 5 हो गए। अब देखो कितना इजी हो गया। मैं आपको टाइगर रिजर्व फिर से एक बार क्विकली बता देता हूँ, आप काउंट करते जाइएगा। ये अब जो मैं बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, अब काउंट करते जाइएगा। 2 टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, 2 टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, 1 टाइगर रिजर्व इन बिहार। ये 5 हो गए, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में आइए, 3 टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश एनपी के, 4 टाइगर रिजर्व इन आसाम MON के, तो 4 और 3 7 हो गए, 1 इन मिजोरम 8 हो गए, एंड 2 इन वेस्ट बंगाल बक्सा एंड सुंदरबन। तो 10 + 5 15 हो गए। देन 1 इन झारखंड पलामऊ, 2 इन ओडिशा सेमलीपल एंड योर सतकोशी, इन छत्तीसगढ़। उनको कैसे आपने याद रखा? इंद्रावती सीता को उड़ाकर ले जा रही थी, वो अचानक से मर गई, उसे गुरु घासीदास ने देखा। 4 छत्तीसगढ़ के हो गए। संजय और कान्हा बांधव थे, तो संजय धुबरी कान्हा बांधवगढ़। उनको डायमंड मिला कहाँ? पन्ना में। वो लेकर वो सातपुड़ा चले गए, लेकिन वहां पे पेंच ने आके गंद मचा दी। तो संजय धुबरी कान्हा बांधवगढ़ पन्ना सातपुड़ा एंड पेंच। राजस्थान में जाइए, सरिस्का और आपका जो सरिस्का और आपका मुकुंदरा हिल्स, इन दोनों के बीच में रन हुआ, और वो कहाँ हुआ? रामगढ़ में हुआ। तो रामगढ़ बीचधारी, वो 4 हो गए। तो 4 + 6 10 + 4 14 + 2 16 + 1 17, 17 और 15 32 हो गए। फिर महाराष्ट्र में आइए, सह्याद्री को बोर हो रहा था, इसलिए वो नवेगांव नागजीरा गया, लेकिन वहाँ अंधेरा था, इसलिए वो मेलघाट गया, और मेलघाट में कौन आ गया? पेंच आ गया। हो गए 6। तेलंगाना में 2 है, कावल एंड अमराबाद। आंध्र प्रदेश में 1 है, नागार्जुन सागर। तो 6 + 2 + 1 9 हो गए ये वाले। और नीचे आइए, 5 + 5 + 2 है, मतलब 10 12, और ये 9। 12 और 9 कितने हो गए? 21। ये 21 और वो 32 हो गए 53। फाइन। तो ये टाइगर रिजर्व ऐसे याद रखने, फ्रीक्वेंटली न्यूज में आते रहेंगे, यू कैन इजीली रिमेंबर देम। तो नाउ यू नो, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th July। इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर पहला जो टाइगर रिजर्व अनाउंस हुआ, दैट वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड ऑल होल प्रोजेक्ट टाइगर इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फाइन। उसके बाद इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स अनाउंस हो चुके हैं अंडर योर प्रोजेक्ट टाइगर। और 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग देयर आर टोटल 2967 टाइगर्स, दैट इज 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया। ओके, चलते आगे। नाउ रिसेंट मेजर्स टेकन बाय इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। सबसे पहले तो वी आर अलॉटिंग इनफ मनी। इंडिया में ही टाइगर का नंबर इतना क्यों बढ़ा? बिकॉज वी आर अलॉटिंग इनफ मनी, वी आर प्रोवाइडिंग वाटर एंड फॉडर टू द प्रे ऑफ द टाइगर, ताकि ये बाहर ना आए, उनके पीछे पीछे टाइगर ना आए, और एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। देन वी हैव इंक्रीज्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स सिंस 2006। इंडिया में 28 टाइगर थे 2006 में, सॉरी 28 टाइगर रिजर्व थे 2006 में। आज इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? 22 में 53 टाइगर रिजर्व है, तो हमने इतना नंबर बढ़ा दिया है। देन वी आर रिकॉग्नाइजिंग टाइगर लैंडस्केप, वी आर रिकॉग्नाइजिंग टाइगर कॉरिडोर। इवन जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट हुआ है ना, ISFR, उस रिपोर्ट में हमने टाइगर रिजर्व की फॉरेस्ट कवर अलग और टाइगर कॉरिडोर का फॉरेस्ट कवर अलग, ऐसे 2 कैटेगरीज किए हैं। Then we are integrating tiger conservation with the developmental activities, particularly अभी जो हमारे रोड मिनिस्टर है ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ही इंश्योर्स कि हाईवे भी बने और टाइगर या फिर वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन भी ना हो, इसलिए हम अंडरपास बना रहे हैं, बहुत सारे अंडरपास बन रहे हैं। देन स्मार्ट पेट्रोलिंग एंड इंक्रीज्ड विजिलेंस। इंडिया में अगर कोई ह्यूमन की डेथ हो जाए तो उतना कोई परेशान नहीं होता, लेकिन अगर टाइगर की गलती से भी डेथ हो गई तो हे भगवान, बवाल मच जाता है। तो
smart patrolling and increased vigilance, no organized poaching is allowed in India, देन इम्प्रूव्ड कंडीशंस फॉर ब्रीडिंग, टाइगर के लिए हम बहुत एफर्ट ले रहे हैं। देन हम जो टाइगर रिजर्व्स में विलेजेस है ना उनका रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं ताकि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि टाइगर का प्रॉपर कंजर्वेशन हो। ठीक है, दैट्स वाई रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्यूरेट एस्टिमेशन एक्सरसाइज, देखिए जब आप टाइगर कंजर्वेशन कर रहे हो ना, अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू एक्यूरेटली काउंट द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उसके लिए हम बहुत, वी आर यूजिंग सैटेलाइट, we are using camera trap, we are using mobile, so there are many technologies that we are using to count the number of tigers. Okay, India has built the world's largest animal underpass, नेशनल हाईवे 44 में हमने 9 ऐसे स्पेशल अंडरपास बनाए हैं। अब मैं आपको शो करता हूं व्हाट एग्जैक्टली अंडरपास इज। ओके, अंडरपास क्या होता है, हम वाइल्ड लाइफ अंडरपास भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल। अगर इस तरह के हम एफर्ट लेंगे ना तो डेवलपमेंट भी होगी और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी होगा। दीज आर द अंडरपासेस, ऊपर से रोड जा रहा है और नीचे से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसमें एक्सीडेंट नहीं होंगे, है ना। तो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी होगा और आपकी डेवलपमेंट भी होगी। वेरी गुड इनिशिएटिव, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अंडरपासेस हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है विद दी डिफरेंट हाईवेज। ओके, आगे चलते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर। अब हम, मैंने आपको क्या बताया, टाइगर कंजर्वेशन एज वेल एज टाइगर काउंटिंग, इन दोनों में वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लीडार। नाउ व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ लीडार, एल फॉर लाइट, एल आई फॉर लाइट, डी फॉर डिटेक्शन, ए फॉर एंड आर फॉर रेंजिंग। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी तरह रडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी तरह सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। LiDAR-based survey technology is being used to deal with the challenge of human-animal conflict that was causing the death of animals. तो LiDAR हमें कैसे help करता है? LiDAR is a method of measuring distance by illuminating the target with laser light and measuring the reflection with sensor. तो आप क्या करते हो, सैटेलाइट से कहो या फिर यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं वहाँ से आप लेज़र अर्थ पे रिफ्लेक्ट करते हो और वो अर्थ से वापस वहाँ तक जाएगा और उस तरह से अर्थ की इमेज बनती है। आपको देखना है, दिस इज हाउ लीडर वर्क्स। सो दिस इज हाउ लेजर पल्सेस आर सेंट टू द अर्थ एंड दे आर रिटर्न बाय द अर्थ टू द एयरक्राफ्ट, और इस तरीके से अर्थ की इमेज बनेगी, अर्थ पे जो ट्रीज है उनकी इमेज बनेगी, टाइगर की इमेज बनेगी। So LiDAR, light detection and ranging, is a surveying method that uses laser to help generate precise 3D information about surface characteristic of the earth. Okay, so we are using LiDAR based survey technology to find out the number of tigers. We are using aerial surveillance. We are using economic valuation of tiger reserves. क्योंकि देखो, when you are protecting nature, when you are protecting forest, when you are protecting tiger reserves or tigers, this ultimately gives you natural resources, है ना, and these natural resources do have economic value, है कि नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक वैल्यू ऑब्वियसली है ना। एज वेल एज वी आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ टाइगर क्राइम, तो वी आर टेकिंग हेल्प और वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ओके, चलिए, मॉडर्न प्रोटोकॉल फॉर फील्ड मॉनिटरिंग और भी कर रहे हैं हम। ये एम स्ट्राइप पे ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सिंगल लाइनर था, व्हाट इज एम स्ट्राइप और इट इज रिलेटेड टू, तो एम स्ट्राइप इज रिलेटेड टू monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status, and it is a mobile app. So what you are doing, you are using mobile to monitor the tiger, to monitor the ecological status of tiger and
to intensively protect them. और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग जीपीएस to geotag photo evidences and survey information made this exercise more accurate. आपने अभी सुना है आजकल हम ना जियो टैगिंग बहुत यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत जगह यूज कर रहा है। जैसे अभी अगर किसी भी फार्मर को फसल बीमा योजना करनी है ना, तो उस फार्मर को खुद अपने खेत में जाना पड़ता है और वहाँ पे वो इमेजेस क्लिक करता है। किसी के भी खेत की इमेजेस वो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि खेत में जाकर वो जब इमेज कैप्चर करेगा तो उसकी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नोट डाउन हो जाएगी, उसे कहते हैं जियो टैगिंग। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो फोटोज है वो एक्चुअल लोकेशन पे जाकर क्लिक किए गए हैं। ठीक है। उसी तरह जब आप टाइगर के फोटो क्लिक करोगे तो और उसमें अगर आपने जीपीएस और जियो टैगिंग कर दी, तो ऑब्वियस है कि टाइगर के नंबर डबल काउंटिंग होगी क्या नहीं, या कोई टाइगर मिस होगा क्या नहीं होगा। तो एम स्ट्राइप इज अ टेक्निक, मोबाइल टेक्निक यूज टू काउंट द टाइगर। ठीक है। देन कैट रैट, इसी को हम सी ए फॉर कैमरा, टी फॉर ट्रैप, डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। तो एम स्ट्राइप में वी आर यूजिंग मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कैटरैट में वी आर यूजिंग कैमरा ट्रैप टू काउंट द नंबर ऑफ टाइगर्स। Okay, so we are using cameras, we are using mobile, we are using lidar, we are using aerial survey, we are creating online database. So aren't we using technology? Aren't we using technology? Yes or no? बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। फाइन, चलते हैं हम आगे। अब इंटरनेशनल एफर्ट क्या लिए जा रहे हैं? इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड CATS। नाउ व्हाट इज CATS? CA फॉर कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड TS फॉर टाइगर स्टैंडर्ड। देखो, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो India has decided to extend CATS across all its tiger reserves, as nearly 30% of India's tigers are outside tiger reserves. हम किसी एरिया को टाइगर रिजर्व अनाउंस कर देते हैं, लेकिन टाइगर को पता होता है क्या कि यही बाउंड्री है मेरे रिजर्व की और इसके बाहर मुझे नहीं जाना? नहीं, टाइगर रोम्स फ्रीली थ्रू आउट द नेचर। तो इंडिया के बहुत सारे टाइगर क्या है ना, दे आर मूविंग बियॉन्ड टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व के बाहर उसे उतनी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए इंडिया क्या यूज कर रहा है? CATS, सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ टाइगर रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट प्लानिंग, जिसमें जियो टैगिंग एंड ऑल आता है। तो अब आपको बस इतना याद रखना है, अगर प्रीलिम में उन्होंने पूछा व्हाट इज CATS, तो CATS इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, ठीक है। और ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। बस हमें इतना याद रखना है। ओके, so this brings India's total number of registered sites to 94, एक्चुअली 53 है। लेकिन कुछ टाइगर ऐसे भी है जो टाइगर रिजर्व के बाहर मिलते हैं, तो उन एरियाज को भी हमने काउंट करके वो काउंट हो गया 94। तो CATS की इंडिया में रजिस्टर्ड साइट है 94, लेकिन एक्चुअल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। को कितने, कहाँ कितने हैं? उत्तराखंड में 2, राजाजी एंड जिम कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में 2, पिलभित एंड दुधुआ। बिहार में 1, वाल्मीकि। देन अरुणाचल प्रदेश में 3, NP के नामदापा, पक्के और पखुई एंड कामलैंग। आसाम में 4, मोंक, MONK, M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, N फॉर नामेरी एंड K फॉर काजीरंगा। मिजोरम में 1 ही है, डंपा। एंड 2 है आसाम में, बक्सा एंड सुंदरबन। 10 + 5 15 हो गए। Then there are 2 tiger reserves in Odisha, Simlipal and Satkosia. 1 tiger reserve in Jharkhand, उसका नाम है पलामाऊ। 4 tiger reserves in छत्तीसगढ़। कौन कौन से? इंद्रावती, सीता को उड़ाकर ले जा रही थी, तो इंद्रावती उड़ंती सीता नदी। वो अचानक से मर गई, अचानक मार, तो इंद्रावती उड़ंती सीता नदी, अचानक मार। और ये सब किसने देखा? गुरु घासीदास ने देखा। तो देर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़। 6 टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। कैसे? संजय कान्हा बांधव, तो संजय धुबरी, कान्हा बांधवगढ़।
इनको डायमंड मिला पन्ना में, वो लेकर वो गए सातपुड़ा में, सातपुड़ा में उन्हें क्या मिला, पेंच मिला। तो ये हो गए 6 मध्य प्रदेश के। राजस्थान के 4 सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में रण हुआ, कहाँ पे, रामगढ़ में। तो 4 राजस्थान के, 6 मध्य प्रदेश के 10, 4 छत्तीसगढ़ के 14, 2 उड़ीसा के 16 और 1 झारखंड का 17। तो 15 और 17 32 हो गए। फिर महाराष्ट्र में 6 है, कैसे, सह्याद्री को बोर हो रहा था तो सह्याद्री बोर, इसलिए वो नवेगांव गए, नवेगांव नागजीरा, लेकिन वहाँ पे अंधेरा था तो ताडोबा अंधारी, इसलिए फिर वो कहाँ गए, मेलघाट गए, तो मेलघाट एंड पेंच से 6 हो गए महाराष्ट्र के। 2 तेलंगाना के हैं, कावल एंड अमराबाद। 1 आंध्र प्रदेश का है, NTSR और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ओके, NSTR। तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कितने हो गए टोटल, 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 हो गए। तो 32 प्लस 9 41 हो गए। अब कर्नाटका में 5 है, कौन कौन से, भद्रा के बंदीपुर में होल हुआ, दैट इज नगर होल, इसलिए वो BRT की बस लेकर कहाँ गया, दांडेली अंशी, ये 5 हो गए। 41 प्लस 5 46 हो गए। केरला के 2, पराम्बिकुलम एंड पेरियार, 48 हो गए। तमिलनाडु के 5, सत्याने, दैट इज सत्यमंगलम, 3 मलाई मार के, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मेघमलाई, कुल्हड़ में चाय पी, कुलक्कड़ मधुमथराई 5। तो 47 एंड 5 कितने हो गए, 48 एंड 5, टोटल नंबर इज 50। इंडिया की ये जो 53 टाइगर रिजर्व है उनके साथ 94 हमारी CATS रजिस्टर्ड साइट्स हैं। एंड इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, GTI प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसके अंडर ये हो रहा है। तो इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है, CATS इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन एंड इट इज द प्रोग्राम ऑफ अंडर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव विच इज स्टार्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। आगे आइए, अब क्या है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। सो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2008, सेंट पीटर्सबर्ग कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 2010, इंडिया ने टाइगर सेंसस स्टार्ट की 2006 में, और इंडिया ने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1973 में। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 2006 टाइगर सेंसस स्टार्टेड, 2008 Global Tiger Initiative started, 2010 St. Petersburg Conference, then I guess that's it। और इसी की वजह से 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे, हो गया। आगे चले। सो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2008 एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, द कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड द प्राइवेट सेक्टर। और इनका एम क्या था, टू प्रिवेंट दी वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और 2013 में हमने क्या इंक्लूड किया, स्नो लेपर्ड। तो याद रखो, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्ट्स टाइगर एज वेल एज स्नो लेपर्ड, दोनों प्रोटेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? GTI प्रोटेक्ट्स बोथ। इनिशियली सिर्फ टाइगर था, बाद में 2013 में स्नो लेपर्ड ऐड हुए। द GTI's फाउंडिंग पार्टनर्स इंक्लूड, एक तो वर्ल्ड बैंक है, दूसरा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है GEF, तीसरा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, चौथा सेव द टाइगर फंड, फिफ्थ इंटरनेशनल टाइगर कोalition। अब आपको ये सारे नाम याद रखने का बिल्कुल नहीं, बस इतना याद रखो, GTI was launched in 2008 and under this tiger and snow leopard both are protected, okay। And the initiative, this GTI initiative was led by 13 tiger range countries। और वो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी है, आपको नाम याद रखना जरूरी है। ये भी बहुत सिंपल है, देखो 5 तो ऐसी कंट्री है जो इंडिया और उसके आसपास है। देखो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये हो गई 5। टोटल कंट्री कितनी है, 13 ही है ना, 13 ही है ना, उसमें से 5 तो इंडिया और उसके नेबर ही है, मतलब आधे तो इंडिया और उसके आसपास ही है। फिर इंडो चाइना में जाओ, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम एंड लाओस, ये 4। तो 5 और 4 ये कॉन्टिग्यूस में इंडिया के कंटिन्यूएशन में ही आ गए, 9। और इसमें भी अगर आप 2 ऐड कर दोगे ना, 11 हो जाएंगे। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया,
मलेशिया एंड इंडोनेशिया। 9 तो यही हो गए, सॉरी 11 तो यही हो गए, बच गए दो, वो है रशिया एंड चाइना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये पूरा का पूरा इंडिया के ईस्ट वाला पार्ट, इंडिया पकड़ के ये यहीं पे आपको टाइगर मिलेगा, बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में टाइगर नहीं है। सो देर इज नो टाइगर इन यूरोप, देर इज नो टाइगर इन अफ्रीका, देर इज नो टाइगर इन ऑस्ट्रेलिया, there is no tiger in North America, no tiger in South America. So there is only one continent on the earth which has tiger in it, and that is Asia. और उसमें भी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में मिलेंगे आपको। ओके, आपको 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। जैसे टाइगर रिजर्व्स के मैंने 53 नाम बताए, यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ओके, क्लियर? लेट्स गो अहेड। So in November 2010, leaders of tiger range countries, that is 13 tiger range countries, assembled at an international tiger forum, उसको हम ITF कहते हैं, which took place on 29th of July, Russia, to adopt St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation and endorsed its implementation mechanism called Global Tiger Recovery Program, और 2010 में उन्होंने डिसाइड किया बाय 2022 वी विल डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में 2010 में टाइगर थे 1411 और 2018 में ही हमारे टाइगर कितने हो गए 2917। तो इसके डबल हमने 2018 में ही कर दिखा है, 4 साल पहले हमने टारगेट अचीव किया। सो इंडिया को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। Their overarching goal was to double the number of wild tigers across their geographical area from about 3200 to more than 7000 by 2022। और इसी इनिशिएटिव को मतलब to double the number of tigers by 2022, उसी को TX2 कहा जाता है। तो what is TX2? TX2 is an initiative of tiger range countries to increase the number of tiger or double the number of tiger by 2020। okay, चलो आगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट। सो टुडे वी हैव 2967 टारगेट। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर टारगेट्स आर इन मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। सेकेंड हाईएस्ट कर्नाटका में और थर्ड हाईएस्ट उत्तराखंड में। 2014 की जो सेंसस हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास थे? कर्नाटका के पास। अब किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखो, मैं पूरी क्रक्स में लास्ट में बता दूंगा। Largest contiguous tiger population in the world of about 724 tigers was found in Western Ghat, जिसमें नागरहोल, बंदीपुर, वायनाड, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, BRT ब्लॉक आता है। दिस इज ड्यू टू हाईएस्ट प्रे डेंसिटीज ऑफ प्रेडेटर्स, या आप हम इसे ऐसा कह सकते हैं, कैसे कि सबसे ज़्यादा कॉन्टिग्यूअस डेंसिटी ऑफ टाइगर आपको यहाँ मिलती है, ये वाला पार्ट। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जिसे हम नीलगिरी रेंज कहते हैं, उसके साउथ में, नीलगिरी में और साउथ में आपको सबसे बड़ी पॉपुलेशन ऑफ कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ऑफ किसकी मिलती है? टाइगर्स की मिल जाएगी। ओके, देन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज द कंट्रीज एफर्ट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इश्यूज क्या है? देखो, इंडिया ने एफर्ट अच्छे लिए। अब मैं एक एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। India started Project Tiger in 1973। ठीक है, शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देन 2006 में इंडिया ने पहली टाइगर सेंसस कंडक्ट की। 2008 में क्या हुआ? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। इसी के अंडर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आपकी इनकी मीटिंग हुई, किसकी? 13 tiger range countries की, and they decided to increase the number of tiger, double the number of tiger by 2022। we call that TX2। और इंडिया ने ये जो टारगेट है TX2 का, इंडिया ने 2018 में ही अचीव कर लिया है। ओके, और इसी रीजन से 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टाइगर डे। अब इंडिया ने एफर्ट बहुत अच्छे लिए कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए, लेकिन देयर आर सम इश्यूज एज वेल। पहला इशू है लार्ज स्केल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रिक्वेंट इन इंडिया।
एंड इंडिया में हमने नाम दे दिए, जैसे मिजोरम का डंपा, एक भी टाइगर नहीं है लेकिन है क्या, टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल का बक्सा, एक भी टाइगर नहीं है लेकिन है क्या, टाइगर रिजर्व। झारखंड का पलाऊ माओ, एक भी टाइगर नहीं है लेकिन है क्या, टाइगर रिजर्व। तो आपको ये प्रीलिम्स में आ सकता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स वी कैन नॉट फाइंड अ टाइगर। तो वो तीन है, मिजोरम का डंपा, वेस्ट बंगाल का बक्सा और झारखंड का पलामऊ। कैसे याद रखोगे, देखो आपको सारी ट्रिक सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। तो ये रहा डंपा, यहाँ पे टाइगर नहीं है, बक्सा में टाइगर नहीं है और पलामऊ में टाइगर नहीं है। ये ट्रायंगल है आपका जिसमें आपको एक भी टाइगर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, चलते आगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीजिंग फ्रैगमेंटेशन, मतलब टाइगर रिजर्व्स सेपरेट होते जा रहे हैं, उससे जीन पूल में डाइवर्सिटी कम आ रही है। स्मॉलर पॉपुलेशन लीड्स टू हायर चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। सेपरेट और smaller population are a problem. There is a high probability of extinction. अब आगे हमने क्या करना चाहिए, टाइगर मस्ट बी सिक्योर्ड एट 3 बेसिक लेवल्स। नंबर 1 फील्ड फॉर्मेशन, नंबर 2 नेशनल लेवल पे, और तीसरा इंटरनेशनल। बिकॉज सी, जैसे सुंदरबन का एग्जांपल लो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज अ ट्रांसबाउंड्री टाइगर रिजर्व, बिकॉज सुंदरबन के टाइगर आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे और इंडिया में भी मिलेंगे, एंड दे मूव फ्रीली। दो अ सॉवरेन इशू, international engagements between border countries are important for evolving a common portfolio to address the threat of trafficking. इसलिए तो आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव आया या ग्लोबल टाइगर फोरम बना। The key performance indicators of the ongoing global tiger recovery program need adequate resources and more commitment. इंडिया ने जितने resources allot किए हैं और जो commitment शो किया है, वो अगर हर country शो करेगा तो टाइगर के नंबर लाखों में जाएंगे, हजारों में नहीं, लाखों में जाएंगे। ओके, देन सिटीजन्स चार्टर इज नीडेड। वी नीड टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स। अब देखो ना, आप यहाँ पे अगर यहाँ इस मैप में देखोगे, अगर आपको सिमलीपल में, संजय धूबरी में, अचानक मार अमरकंटक में टाइगर मिल सकता है, तो पलामऊ में क्यों नहीं? क्योंकि ये कनेक्टेड है नहीं एक दूसरे से। नहीं तो यहाँ से टाइगर यहाँ आ सकता है ना, दे कैन मूव। अगर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो दे कैन कम देयर, बट हमने कनेक्शन ही नहीं रखा ना। तो वी नीड टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी यूजिंग टाइगर कॉरिडोर्स। And the tiger is a unique animal which plays a pivotal role in the health and diversity of an ecosystem. However, there is a need for further community involvement. जैसे देखो, Idu Mishmi, it is a tribal community in Arunachal Pradesh and they consider tiger as their elder brother and sacred. तो इस तरह का कल्चरल मॉडल कंजर्वेशन का अगर हम डेवलप करेंगे ना, तो ज़्यादा सस्टेनेबल और प्रॉपर डेवलपमेंट होगी या अच्छे से टाइगर कंजर्वेशन होगा। अब मैं आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है ना, वो बताते जाता हूं। टाइगर was launched in 1973. Jim Corbett was the first tiger reserve announced under Project Tiger. Then you need to remember the names of tiger reserves. Total number of पहले तो total number of tiger reserves in India 53, and you need to remember the name of each and every tiger reserve and in which state that tiger reserve is located. Then there are 3 tiger reserves which do not have any tiger, no tiger, और वो 3 कौन से हैं? मिजोरम का डंपा, वेस्ट बंगाल का बक्सा और झारखंड का पलामऊ है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये कि टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन प्रोटेक्ट करता है? एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद टाइगर सेंसस हमने कब स्टार्ट की? तो वी स्टार्टेड टाइगर सेंसस इन 2006। तो अब तक कितनी बार टाइगर सेंसस हो चुकी है? 2006, 10, 14 एंड 18। और यहाँ से यहाँ तक आते आते टाइगर के नंबर कितने हुए? 2957। ये नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन
ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ? 2008 में। किसने लॉन्च? वर्ल्ड बैंक मेन है। और इसी के अंडर सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ? 29 ऑफ जुलाई 2010 को क्या हुआ? टाइगर इनिशिएटिव की मीटिंग हुई, इसलिए 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटर टाइगर डे। ये भी आपको याद रखना है। ये जितना मुझे याद रह गया वो मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉर प्रीलिम्स। अब इसका आंसर दो। अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? ये PYQ है यूपीएससी का। एंड इट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम। लार्जेस्ट एरिया मतलब इन शॉर्ट कौन से टाइगर रिजर्व का एरिया सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा एरिया है NTCR, नागार्जुन सागर, NSTR, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। ओके, क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? सत्यमंगलम होगा ऑब्वियसली, थर्ड होना चाहिए, तो ए एलिमिनेट कर दिया आपने। देन आपका जो नागर होल है वो भी कावेरी बेसिन का है, उन्होंने कावेरी रिवर के इस पे नहीं, तो बी एलिमिनेट हुआ। अब आपको ना दो ही डिसाइड करना है, तो पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, इट इज नॉट इन कावेरी बेसिन। तो ऑल दीज थ्री टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। योर आंसर इज सी। ओके, क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। तो नाउ वी आर डन गाइस। बिफोर यू लीव यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। और वो चीज़ें क्या है? आपको अगर प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है यूपीएससी या एपीएससी की, तो आपको अभी के अभी IQ सिविल्स IAS एकेडमी के इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये आपको IQ सिविल बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कोचिंग अवेलेबल करके दे रहा है गुवाहाटी में, जहाँ पे सारे टीचर दिल्ली और अक्रॉस इंडिया से आते हैं और बेस्ट क्वालिटी टीचिंग देते हैं, जो आप यूट्यूब पे इन वीडियोस के थ्रू देख रहे हो। इससे भी बढ़िया तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको IQ सिविल्स IAS एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो PDF के लिए, और ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के लिए इन दिए गए नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन कर लो, and you can crack these examinations of civil services as well as state services. So that's it from my side guys. Thank you very much. Bye bye, take care, sayonara, see you soon.